मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। वह अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक के हॉकी खेल में 3 स्वर्ण पदक भारत के नाम किए और आज भारत देश इनकी उपलब्धि के तौर पर मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपने खेल करियर में 1000 से भी ज्यादा गोल दागे थे। जब वो मैदान में खेलने के लिए उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। सामने वाली टीम को समझ ही नहीं पड़ता था कि एक ही आदमी इतने गोल आखिर कैसे मार सकता है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों, मेजर ध्यानचंद ने अपने 22 साल के हॉकी करियर में अपने खेल से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। मेजर ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया और तीनों ही बार भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय टीम ने भाग लिया। एम्स्टर्डम में भारतीय टीम पहले सभी मुकाबले जीत गई। 17 मई सन 1928 को ऑस्ट्रिया को 6-0 से हराया, जिसके बाद 18 मई को बेल्जियम को 9-0 से हराया, 20 मई को डेनमार्क को 5-0, 22 मई को स्विट्जरलैंड को 6-0 और 26 मई को फाइनल मैच में हॉलैंड को 3-0 से हराकर विश्व भर में हॉकी के चैंपियन घोषित कर दिए गए, जिसमें फाइनल मैच में 2 गोल ध्यानचंद ने किए थे। जिसके बाद 29 मई को उन्हें पदक प्रदान किया गया। एम्स्टर्डम मैच के दौरान एक वाकया ऐसा भी हुआ जब मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को ही तोड़कर जांचा गया। नीदरलैंड्स में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक तोड़कर ये चेक किया गया कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं लगी, क्योंकि जब वो खेल के मैदान में उतरते थे तब बॉल उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी हुई रहती थी। जिसके बाद जापान मैचों के दौरान जिस तरह से ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से गेंद चिपकी रहती थी, उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई थी। इस बात पर मेजर ध्यानचंद का कहना था, मैंने अपने खेल जीवन में कभी धोखा नहीं किया, ये मेरी मेहनत और सालों की प्रैक्टिस का नतीजा है। साल 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में उस समय जर्मनी वर्सेस इंडिया के मैच को स्टेडियम में लगभग 25,000 लोग देख रहे थे। उस मैच में भारत ने 16-1 से जर्मनी को रौंद डाला और जिसमें से 15 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने दागे थे। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर उस दिन स्टेडियम में था। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद के शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें डिनर के लिए आमंत्रित किया था। तब हिटलर ने जर्मनी की फौज में बड़े पद का लालच देकर मेजर ध्यानचंद को जर्मनी की ओर से हॉकी खेलने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ध्यानचंद ने उसे ठुकराते हुए हिटलर को अपने अंदाज में जवाब दिया, साहब मिस्टर हिटलर, मुझे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे देश की नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं और मैं अपने देश से ही खेलूंगा और एक दिन विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनूंगा। मेजर ध्यानचंद की उपलब्धियां। सन 1927 में ध्यानचंद लांस नायक बना दिए गए। सन 1932 में लॉस एंजलिस जाने पर नायक नियुक्त हुए। सन 1937 में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया गया और जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो सन 1943 में लेफ्टिनेंट नियुक्त किए गए और भारत के स्वतंत्र होने पर 1948 में कप्तान बना दिए गए। केवल हॉकी के खेल के कारण ही सेना में उनकी पदोन्नति होती गई। वर्ष 1938 में उन्हें वायसराय का कमीशन मिला और वे सूबेदार बन गए। उसके बाद एक दूसरे सूबेदार, फिर लेफ्टिनेंट और कैप्टन बनते चले गए और आखिर में उन्हें मेजर बना दिया गया। वर्ष 1958 में ध्यानचंद को खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद के ब्रिटिश काल में हुआ था। आज उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है। इसी दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन और द्रोणाचार्य प्रदान किए जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था और वर्तमान में ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। भारत रत्न को लेकर ध्यानचंद के नाम पर अब भी विवाद जारी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न मिलना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेजर ध्यानचंद का निधन 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लीवर कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। आज भारत सहित कई अन्य देशों में भी मेजर ध्यानचंद की मूर्तियां बनाई गई हैं और उनके नाम के स्टेडियम खोले गए हैं। ऐसे दिग्गज खिलाड़ी को आज हम नमन करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। धन्यवाद।